दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद मिरर। जहां एक तरफ बॉर्डर पर किसान भीषण शीतलहरी के बीच नए किसान बिल को वापस लेने के लिए महीनों से जमे हुए हैं, वहीं सोनभद्र में भी किसान अपना धान बेचने के लिए क्रय केंद्र पर रात ठंड गुजारने को मजबूर हैं। क्रय केंद्र पर कभी कर्मचारियों द्वारा बोरे का बहाना बनाया जा रहा है तो कभी लक्ष्य पूरा होने की बात बताई जा रही है। लेकिन आज जनपद मिरर उस सच्चाई को सामने लाने जा रहा है जिसे देखकर आप भी समझ जाएंगे कि आखिर खेल क्या है और भीषण ठंड में किसान क्यों रात गुजारने को मजबूर हैं। आज उस शख्स को भी बेनकाब करेंगे जो पहले अपनी करतूत की वजह से सस्पेंड चल रहा है, लेकिन ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्ट तंत्र की वजह से सस्पेंड कर्मचारी कैसे बैठकर डीलिंग कर रहा है। इनसे मिलिए, ये हैं केंद्र के सचिव विनोद मौर्य। इनके अंदाज को देखकर हम भी हैरान थे। किसानों की समस्या को हल करने के लिए सरकार दिन रात चिंतित है, लेकिन सचिव साहेब पान जमाने में ही मस्त हैं। इनके पास किसानों की समस्या सुनने व हल करने के लिए समय ही नहीं है। और अब इनसे मिल लीजिए, ये हैं प्रवीण त्रिपाठी, जो अपनी करतूत की वजह से पहले ही विभाग से सस्पेंड चल रहे हैं, लेकिन कैसे सचिव के सामने बैठकर लेन देन की बातें कर रहे हैं। खर्चा पानी नहीं दे ना सुन ला चढ़ी तो 5 क्विंटल कम के चढ़ी ना दो पाई दिले से कहां दे लग गया दिले जुला अब करा खो। अरे हाइब्रिड रहल मन कटल है, हम ना ले ले हाइब्रिड नहीं रहा रिसर्च। हां ऐसे देखो विगत रिसर्च होएगा देखला। जब हमारी पड़ताल टीम रात को क्रय केंद्र का दौरा किया तो वहां पर धान की रखवाली करते कई बुजुर्ग दिखे। वे कभी अलाव के पास बैठते तो कभी अपने धान के पास। उनके माथे पर चिंताएं साफ नजर आ रही थी। टीम ने बारी बारी से उनसे बात किया। उन्होंने बताया कि धान की रखवाली नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। उन्होंने बताया कि क्रय केंद्र के कर्मचारी कभी बोरा का बहाना बना रहे हैं तो कभी पैसे की डिमांड कर रहे हैं। हम लोग 15-20 दिन से यहीं पर जोड़ करके रात भर रहते हैं। हाँ। टाली के नीचे सोते हैं। अब घुसखोरी के चलते कैसे कैसे हम लोगों का धान नहीं खरीद हो रही है। बोरी मांगते हैं, कमीशन मांगते हैं। बोरी भी दीजिए, लगाइए और हाँ, बोरी लगाइए तो तुरंत होगा काम। हाँ, बोरी खरीद कर ले आइए, उसके बाद कमीशन मांगते हैं कि 1000-2000 और हमको भी दो। इसी दौरान हमारी टीम ने देखा कि दूर रात में भी तौल हो रहा है। जैसे ही टीम ने कैमरा खोला, वहां मौजूद कुछ लोग छोड़कर खड़े हो गए। यानी देर रात कैसे बिचौलिए की खरीद की जा रही थी, यह मामला समझ में आने लगा। लेकिन अगले दिन जब हमने सस्पेंड कर्मचारी प्रवीण त्रिपाठी से पूछा तो वह उन सभी आरोपों को झुठला दिया जो हमारे कैमरे में कैद है। कर्मचारी का कहना है कि रात में कोई तौल नहीं होता और वह तो सस्पेंड है। चूंकि यहीं अटैच है इसलिए कभी कभार आ जाता है। सोसाइटी कर्मचारी हैं, इसलिए धान से हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन बोलते हैं कि आप सर्वे सर्वा वहाँ के आप ही मालिक हैं। नहीं, वो चूँकि हमारे इंचार्ज जो समिति के इंचार्ज हैं वही संघ के इंचार्ज हैं, तो उनका कागज पत्र कभी कभी मैं लिख देता हूँ और शेष से हमसे कोई लेना देना नहीं। कितने लोग बोलते हैं आप सस्पेंड होने के बाद भी वहाँ पे कार्यालय में बैठते हैं? नहीं, चूँकि हमारे निलंबन के समय ये आदेश है कि आप उस समिति के मेन शाखा से संबद्ध किए जाएंगे, तो जो संबद्ध हैं हम जाएंगे कहाँ, तो हमें हर हाल में नौकरी वहीं करनी है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अन्नदाताओं की दुर्दशा हर पग पग पर होती है। जहां उसकी पैदावार भगवान भरोसे होती है तो वहीं बिक्री भी अधिकारियों के रहमो करम पर टिका होता है। आनंद कुमार चौबे, जनपद मिरर, सोनभद्र।